बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शेयर करूंगी आपके साथ 1 किलो आलू से बनने वाले ये मज़ेदार क्रिस्पी डोनट्स की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। मेक एंड फ्रीज़ रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे घर बैठे आप कारोबार कर सकते हैं और हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू की क्रिस्पी डोनट्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 kg आलू का यूज़ किया है। अब मैं इनको मैश कर रही हूँ। आलू को हमें इतना फाइनली मैश करना है कि इसमें किसी किस्म की कोई गुठली बाकी ना रहे। चैनल पे न्यू है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। यहाँ पे हमने तमाम आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ पर देखें, नमक मैंने शामिल करा है 1 टीस्पून। अब मैं शामिल करूँगी इसमें कुटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून। पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। पेपरिका पाउडर नहीं है आपके पास तो आप पिसी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाट मसाला ऐड करा है 1 टीस्पून। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें आमचूर पाउडर 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो ऐड कर दें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। चिकन पाउडर ऐड करा है 1 टीस्पून। लहसुन पाउडर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। अब इसमें जाएंगी पिसी काली मिर्चें ½ टीस्पून। यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून ऑरिगेनो भर के। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चॉप प्याज, जो मैंने 1 कप ली है। हरा धनिया जिसको मैंने चॉप कर लिया है, ये भी मैंने 1 कप इसमें शामिल करा है। बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ किया करें। मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ इसमें 1 कप। इससे हमारे जो ये आलूओं के स्नैक्स हैं, इनका फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड करे हैं इसमें ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स मैं अपने घर में बने हुए ही यूज़ करती हूँ। ये मैं आपको फिर किसी वीडियो में ब्रेड क्रम्स बनाना सिखाऊंगी कि घर में बैठ के आप कितने आराम से ब्रेड क्रम्स को तैयार कर सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स आलूओं में मैंने शामिल कर दिए हैं। अब मैं इस मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि तमाम जो चीज़ें हैं इसमें वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। आप यकीन जानें कि जब ये आलू के मज़ेदार स्नैक्स आप बना के सेल करेंगे तो ये लोगों को बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह, और आपके पास इसकी बार बार फरमाइश आएगी। 1 किलो आलू की मदद से आप 15 से 16 डोनट्स आराम से बना सकते हैं। इनको आप बना के फ्रीज़ करें। इजी टू मेक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी आपको रमज़ानों में बहुत काम आएगी। इसको किस तरह से पैक करना है ये आगे आप वीडियो में देखें, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे अब मैं इसको कोट करने के लिए एक बैटर तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1.5 कप मैदा। अब इसमें हम शामिल करेंगे ½ टीस्पून नमक। यहाँ पे मैंने शामिल करा है 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चों का। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑरिगेनो 1 टीस्पून। इसको मिक्स करने के लिए अब मैं पानी का यूज़ करूँगी। पानी हमें इसमें सारा एक साथ नहीं मिलाना, पानी को हमें आराम आराम से इसमें शामिल करना है, क्योंकि हमें इस बैटर की कंसिस्टेंसी देखनी है कि हमें इस बैटर को कितना पतला रखना है ताकि हमारे आलूओं में अच्छी तरह से कोट हो जाए। मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसको कितना पतला रखना है, ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इसकी हमें इस तरह से रनिंग कंसिस्टेंसी रखनी है। डोनट्स बनाने के लिए अब मैंने अपने दोनों हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैं आलूओं का एक छोटा सा पेड़ा लूँगी और इसको अच्छी तरह से दोनों हाथों की मदद से दबा के एक कबाब का शेप दूँगी। ये आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से इसको शेप दिया है। इनको बनाना बहुत ही आसान है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक अदद डोई का इस्तेमाल करा है। अगर आपके पास डोई अवेलेबल नहीं है तो आप किसी चमचे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखें, मैंने अपनी डोनट को किस तरह से एक प्रॉपर शेप दे दिया है। सेम यही स्टेप को फॉलो करते हुए हम अपने तमाम डोनट्स तैयार कर लेंगे। दोनों हाथों की मदद से हमने डोनट्स के कबाब बनाने हैं और फिर उसको हमने एक शेप देना है डोनट्स का।
1 किलो आलूओं से आप आराम से 15 से 16 डोनट्स तैयार कर सकती हैं। अब इनको कोट करने के लिए यहाँ पे जो हमने बैटर बनाया है, इन डोनट्स को हम इसमें डिप करेंगे, इस बैटर में कोट करेंगे। यहाँ पे आप देखें मैंने डोनट को बैटर में डाल दिया है। एक चमचे की मदद से मैं इसके ऊपर ये जो बैटर बनाया है इसको डोनट पे कोट करेंगे। तो हम इसको चमचे की मदद से निकाल लेंगे। आपने ये स्टेप को आराम से फॉलो करना है ताकि हमारी डोनट का शेप ख़राब ना हो। अब इन डोनट्स को मैं ब्रेड क्रम्स में कोट करूँगी। यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप प्रॉपर स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो डोनट्स का शेप ख़राब भी हो सकता है। चमचे की ही मदद से मैंने इस पर ब्रेड क्रम्स को कवर किया है। अब जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स हैं उसको हम अच्छी तरह से झाड़ लेंगे। और ये देखें कितना अच्छा, कितना प्यारा सा हमारा डोनट का शेप बनके तैयार हुआ है। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने एक अदद कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। ऑयल का टेम्परेचर हमें किस तरह से रखना है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। यहाँ पर देखें मैंने ऑयल गरम होने रख दिया था। ऑयल को हमें इतना गरम करना है कि जब हम इसमें डोनट्स डालें तो हमारे डोनट्स जलें नहीं और ये आराम से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। गरम ऑयल में मीडियम फ्लेम पर हमें इन डोनट्स को फ्राई करना है। और डोनट्स डालने के फ़ौरन बाद हमें इसमें चमचा नहीं चलाना, क्योंकि इसमें जो बैटर और ब्रेड क्रम्स हमने लगाए हैं उनकी कोटिंग ज़रा अच्छी तरह से इस पे हो जाए और ये थोड़े से सख्त हो जाए। उसके बाद इसमें हम चमचा चलाएंगे और इनको फ्लिप करेंगे। तमाम डोनट्स को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसकी तमाम साइड्स अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं और इसमें एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। यहाँ पे देखें 4 से 5 मिनट के बाद हमारे गोल्डन कलर के डोनट्स बनके तैयार हो चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि ये माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये रेसिपी आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी, और बच्चों को क्या, ये रेसिपी बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। अब मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ मायो सॉस से। यहाँ पर मैंने इस पर खूबसूरत सा डिज़ाइन क्रिएट करा है। मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तमाम डोनट्स को मैंने यहाँ पे देखें डेकोरेट कर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपने डोनट्स को किस तरह से सेल करना है। यहाँ पे मैंने थर्माकोल के बॉक्सेस ले लिए हैं, ये आपको कॉस्ट में सस्ते पड़ेंगे। इस तरह से इन फ्राइड डोनट्स को आप बॉक्सेस में पैक करके आराम से डिलीवर कर सकते हैं। इससे आपके कस्टमर्स पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। हर डोनट के साथ आपने एक अदद केचप का साशे लाजमी देना है। आप ये डोनट्स इकट्ठे बना के 1 माह के लिए अपने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। डोनट्स को फ्रीज़ करने के लिए आप ज़िप-लॉक बैग का यूज़ कर सकते हैं या किसी कंटेनर में भी बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं। और जिस वक्त आपको कोई ऑर्डर मिले आप इन डोनट्स को फ्रीज़र से निकालें, इनको फ्राई करें, इसी तरह से इन बॉक्सेस में पैक करें और डिलीवर कर दें। महंगाई के इस सख्त दौर में आप घर बैठे आराम से अपना ऑनलाइन फ़ूड का बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। ये एक आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। घर बैठकर आप आराम से हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। इसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। फ्रोज़न फूड की मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, उससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वो आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। और भी आइडियाज़ शेयर करने हैं। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।